पानी में डाल दिया, मोबाइल से उड़ा के फेंक दिया। हाँ, अपना खुद का और सारी कॉलें व्हाट्सएप पे करी है। अच्छा, मोबाइल पानी में डाल दिया उसी दिन। हाँ, व्हाट्सएप कॉल करी सारी। खिलाड़ी है। वाह, जानकार इसको भी बता दिया। इसको भी बता दिया, इसने तो अपना मोबाइल किसी ने तोड़ के फेंक दिया। ये कितनी पढ़ी लिखी है? ये कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। अभी आपने जो सुना वो किस्सा था इन दोनों आरोपियों का। टेक्नोलॉजी के दौर में कातिल भी टेक फ्री कारनामे कर रहे हैं, यहाँ तक कि मर्डर भी। तभी तो पहले खुद पति से तमंचा चलाना सीखा और फिर बॉयफ्रेंड को तमंचा चलाना सिखाया। ये है शिवानी और अंकुश। इन दोनों ने मिलकर वो काम किया जिसे सुन पुलिस भी सन्न रह गई। शिवानी और उसके प्रेमी अंकुश ने मिलकर शिवानी के पति कपिल को ठिकाने लगाने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि खुद ही उस जाल में ट्रैप हो गए। शातिर इतना कि वारदात को अंजाम देने के बाद मोबाइल फोन को पानी में डुबो दिया, सिम कार्ड को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, वारदात की प्लानिंग में दोनों फोन पर बात तो करते थे, लेकिन नॉर्मल कॉल पर बिल्कुल नहीं, बल्कि वो व्हाट्सएप कॉल पर बात किया करते थे जिससे किसी को भी कोई शक ना हो। लेकिन वो कहते हैं ना, जुर्म छिपाए नहीं छिपता, तो यहाँ भी वही हुआ। मामला यूपी के गाजियाबाद का है। अब आप पुलिस से ही सुन लीजिए इस पूरे हत्याकांड की कहानी। दिनांक 3 मार्च को थाना नंदग्राम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना नंदग्राम क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका की नाम कपिल चौधरी है, उन्होंने खुद कर गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। उनको तत्काल ही उपचार हेतु एमएमजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां से उन्हें जीटीबी में रेफर कर दिया गया। वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया था कि कपिल चौधरी अपने कुछ कर्जों के कारण आर्थिक कारणों से परेशान रहते थे और दुखी रहते थे। इसी कारण डिप्रेशन में आकर उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जब कपिल चौधरी का पोस्टमार्टम हमें प्राप्त हुआ, तब हमें उसमें कुछ हत्या के साक्ष्य मिले तथा परिस्थिति जन्य साक्ष्य ऐसे थे जो कि आत्महत्या को संदिग्ध बताते थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा कि घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। इसमें यह बात प्रकाश में आई कि मृतक की पत्नी अपने पति से दुखी रहती थी, क्योंकि उनके पति उनके साथ मारपीट किया करते थे। उनका कहना ये था कि उनको खर्चे के लिए पैसा आदि नहीं दिया करते थे। मृतक की पत्नी की मुलाकात नवंबर 2022 में एक व्यक्ति जिसका की नाम अंकुश है उससे हो गई थी और इनके आपस में संबंध हो गए थे। घटना के 2-3 दिन पहले मृतक की पत्नी ने अंकुश को अपने पास बुलाया तथा घर में रखे हुए तमंचे से उसे को तमंचा चलाना सिखाया था। घटना वाले दिन मृतक की पत्नी ने पहले अपने पति को नशे की गोलियां दे दी, जिससे कि वो गहरी नींद में सो गया। फिर उसने अपने प्रेमी अंकुश को फोन करके बुला लिया और उसको तमंचा दिया और तमंचे से अंकुश ने कपिल चौधरी की हत्या कर दी थी। मैम, किस तरीके से आरोपियों ने हत्या के साक्ष्य मिटाने की कोशिश की और ये जो तमंचा घटना में इस्तेमाल हुआ, ये किसका था और इस लड़की को चलाना कैसे आता था? ये तमंचा मृतक की पत्नी के अनुसार कपिल चौधरी का ही था और कपिल चौधरी ने ही अपनी पत्नी को तमंचा चलाना सिखाया था। इन्होंने साक्ष्य नष्ट करने के लिए पूरी कोशिश की थी, क्योंकि जिस फोन से ये बात किया करते थे सिम को, उन्होंने उस सिम को तोड़कर फेंक दिया। यह कार्य दोनों लोगों ने किया, मृतक की पत्नी ने और उसके प्रेमी अंकुश ने भी। हालांकि पुलिस की जांच में साफ हुआ कि कपिल ने सुसाइड नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने शिवानी और अंकुश को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल किए गए अवैध हथियार को भी बरामद कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।